नरेंद्र मोदी पहली विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए भूटान। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली विदेश यात्रा पर भूटान रवाना हुए, जहां वह इस पड़ोसी देश के साथ ज्यादा प्रभावी सहयोगात्मक संबंध बनाने पर जोर देंगे। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विदेश सचिव सुजाता सिंह भी रवाना हुए। यात्रा पर जाने से पहले मोदी ने कहा कि भूटान उनकी पहली विदेश यात्रा के लिए स्वाभाविक स्थल था, क्योंकि उसके साथ भारत के अनोखी और विशिष्ट संबंध है। पुणे में आईटी इंजीनियर मोहसिन सादिक के कत्ल में मुलव्विस हिंदू राष्ट्र सेना पर पाबंदी लग सकती है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आर पाटिल ने कहा है कि हुकूमत इस बारे में गौर खौज कर रही है। कानून साज काउंसिल के रुकन कपिल पाटिल की तरफ से तवज्जो दिलाओ तजवीज के जवाब में वजीर दाखिला ने कहा कि हम तंजीम पर पाबंदी लगाने के इम्कानात पर गौर खौज कर रहे हैं। पाटिल ने कहा कि पुलिस इस तंजीम और इसके सरबराह धनंजय देसाई को लेकर संजीदा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देसाई के खिलाफ और भी कई संगीन मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। आज भी केदारनाथ में बिखरे हैं शवों के कंकाल। उत्तराखंड में आई आपदा को 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पहले पूरी तरह से केदारनाथ और उसके आसपास के इलाके तबाह हो गए थे। इस त्रासदी में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन 1 साल बाद केदारनाथ के रास्तों पर अभी भी आपदा के शिकार हुए शवों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। पानी के साथ बहकर आए टनों मिट्टी के बीच दब गए। लोगों के कंकाल अब मिट्टी हटने पर दिखाई पड़ रहे हैं। टाटा नैनो का गुजरात प्लांट बंद। टाटा नैनो ने गुजरात के सांडवा के अपने प्लांट को बंद कर दिया है। दरअसल कार की घटती मांग और बढ़ते हुए स्टॉक के बाद कंपनी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। टाटा नैनो प्लांट 35 से 40 दिन बंद रहेगा। नैनो की मांग कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक न होने के बाद उसका स्टॉक बढ़ता चला गया। सैकड़ों गाड़ियां सांड के अहाते में खड़ी हैं। कंपनी ने गुज़श्ता माह से ही प्लांट में प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया था। इराक के बिगड़ते हालात को देखते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत ने इराक में रह रहे हिंदुस्तानियों से हिंदुस्तानी सिफारत खाने के राब्ते में रहने को कहा है। साथ ही यहाँ के लोगों से इराक न जाने की अपील भी की। अमेरिकी हमले के बाद इराक एक बार फिर संगीन हालात से गुजर रहा है। इराक के कुछ शहरों पर दहशतगर्द तंजीम दाइश के कब्जा करने के बाद इराक के हालात खतरनाक हो गए हैं। एक जानिब जहां शिया मजहबी रूहानी पेशवा सैयद अली सिस्तानी ने आवाम से दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करने का फतवा जारी किया है, वहीं इराक के बसरा शहर के सुन्नी उलमाओं ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। वाज़ेह है कि दहशतगर्दों ने इराक में मौजूद पाक मकामात को मिसमार करने की धमकी दी है। आपको बता दें, जहां इराक के करबला, नजफ और सामर्रा शहर में औलाद रसूल की कब्रगाहें हैं, वहीं बगदाद में मौजूद बगदाद शरीफ भी मुसलमानों के लिए काबिल ताज़ीम है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान वहाबी और सल्फी दहशतगर्दों के खिलाफ गम और गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने का इल्जाम इजराइल, सऊदी अरब, कतर और कुवैत पर लगता रहा है।